नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। मध्य प्रदेश के दतिया ग्राम सिरसा में राजेश गुज्जर के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वे 3 लोग दतिया से आ रहे थे कि तभी उन्नाव रोड पर प्रवेश राय और सत्यम राय ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी और राजेश गुज्जर को गाड़ी से नीचे पटक कर गोली मार दी। राजेश गुज्जर के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के बाद पुलिस ने उल्टा उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि वे लोग हथियार लेकर नहीं गए थे। परिजनों ने यह भी कहा कि पुलिस ने सही जांच किए बिना आरोपियों को बचाने की कोशिश की और हम पर केस दर्ज कर दिया। परिजनों ने कहा कि प्रवेश राय एक माफिया है जो नियमित रूप से हथियार लेकर हमारे गांव में आता है और अब हमारे लिए गांव से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बता दो बड़े बताओ बता दो ना तो ले लो तुम्हें सत्यम और प्रवेश ठीक है सत्यम और प्रवेश नाम है सिरसा गांव से। क्या घटना है पूरी? घटना हम चाचा राजेश गुर्जर और भैया अजमेर सिंह गुर्जर और हम सिकंदर सिंह गुर्जर आ रहे थे सिरसा से दतिया से सिरसा के लिए खेती धान कतरवाने के लिए। फिर क्या होगा? फिर प्रवेश राय ने गाड़ी लगा दी हमारे पीछे और खैरी मंदिर के और पहले आगे गाड़ी लगा दी बाइक के आगे और चाचा को प्रवेश राय ने पकड़ लिया। क्या नाम था चाचा का? राजेश सिंह गुर्जर। और सत्यम राय उनको पटक दिया। सत्यम राय ने उठा के गोली दे दी उस चाचा में। गोली कहाँ लगी? गोली लगी कमर के पास में। फिर क्या हुआ? फिर उसने ये ऊपर को फिर चलाया तो हम लोग भाग गए और छुप गए। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमने गांव में फोन लगाया अपने गांव में कि ऐसा ऐसा गोली चल गई और फिर गांव के आए तब चाचा को उठा ले गए। फिर हम लोग सब जने कहाँ ले गए? अस्पताल में। अस्पताल की क्या पोजीशन? आपको आगे रेफर की क्या? हाँ, ग्वालियर रेफर किया। ग्वालियर से फिर दिल्ली रेफर हुए और फिर हमारे गांव में भी अब रोज ही ना आ रहा है वो 10-12 लोग गोली चला रहे हैं कि तुम हाथ पांव की ज्यादा करोगे तो तुम्हें भी मार देंगे गोली। अब आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस के द्वारा हमारे पास भी हमारे पे भी 307 लगा दिया है उनने और इसमें निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। अपनी सुरक्षा को लेकर क्या मांग कर रहे हैं? सुरक्षा को लेकर यही मांग कर रहा है कि हमें निष्पक्ष रूप गाँव में बचाओ और वे रोज घूम रहे हैं। मेरा नाम सिरसा गाँव से हूँ। मैं जो दतिया से आ रहा था, चाचा और मैं और मेरा भाई सिकंदर गुर्जर। जब भी खैरी माता के पास हम पहुँचा वहाँ पे तो पहले ही से सत्यम राय और प्रवेश राय बोलेरो गाड़ी आगे खड़ी कर दी और उन्होंने सीधी गाड़ी लगा के मेरे को रोका और बंदूक सीधी उठा सामने लगा दी। तो इससे हम लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के कारण भगे। तो इस कारण से प्रवेश ने मेरे चाचा को पकड़ लिया। वो पकड़ के चाचा से गुत्था पिस्ती हुई तो उन्होंने वो चाचा गिर पड़े तो चाचा गिरने के बाद फिर दोबारा भागने की कोशिश की उन्होंने और भागते भागते तो उन्होंने पीछे से गोली मार दी इसमें सत्यम राय ने और इस कारण उन्होंने गोली लगी और गोली लगने से हम लोग और भयभीत हो गए। फिर और दूर को हम लोग भाग गए और वो वहाँ से निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद हम आए वहाँ पे। हमने अपने गाँव में भी फोन लगाया, दतिया भी चाची को फोन लगाया, सब लोग आए। फिर वहाँ से हम अस्पताल लगा गए। अस्पताल डॉक्टर उन्होंने देखा, जब उन्होंने ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। ग्वालियर से फिर भी वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो दिल्ली के लिए गए। दिल्ली में वहाँ पर समाप्त हो गए। अब क्या आप शासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से हमें निष्पक्ष जांच की जाए। उसने जो है फर्जी गोली एक अपने पैर में मार ली, क्योंकि हमारे पास कोई गोली नहीं थी। हम जो है खेती के लिए अपने गांव आ रहे थे, चाचा हमारे दतिया रहते हैं। उस दिन हम लोग तीनों जने, हम भी उन्हीं के मकान पर रुके थे, किराए से रहते हैं दतिया में। और क्या हम उस दिन धान कटनी थी तो उसके लिए धान कटने के लिए हम तीनों जने खेत पर जा रहे थे और कुछ नहीं वैसे ही आ रहे थे। कोई मेरे पास न बंदूक थी, उसने अपने खुद की बंदूक से
पैर में गोली मार ली और क्रॉस केस के चक्कर में मार के हम पे भी लगा दिया झूठा मुकदमा। वो हमसे पहले ही अस्पताल में पहुंच गया, जो कि हम बाद में गए। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।